नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। सबसे पहले जानेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में, वैल्यूएशन और स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करेंगे। उसके बाद बिजनेस फोकस और स्ट्रेटजी पर कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं इस कंपनी को, और पार्टनरशिप और प्रोग्रेस क्या है कंपनी की। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस की। तो पिछले एक साल में 50% की गिरावट आ चुकी है। पिछले 6 महीनों में 28% की गिरावट आई है। पिछले 3 महीनों में 37% की गिरावट आई है। और पिछले एक महीने में 9% की गिरावट आई है। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करते हैं। वैल्यूएशन, तो कंपनी की मार्केट कैप है 1000 करोड़ की। पीई रेशियो 409, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.55 टाइम्स। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.6%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.7%। शेयर प्राइस की बात करें 43.2 है। इसका 52 वीक लो है 41.7 का, और इनका हाई है 91 का। बिजनेस फोकस और स्ट्रेटजी की बात करें तो कोर एरिया इनके हैं एलईडी वीडियो डिस्प्ले बनाना रेलवे और एयरपोर्ट के लिए, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ईवी रिलेटेड टेक्नोलॉजी में भी काम करती है। स्ट्रेटेजिक स्टेप की बात करें तो कंपनी को प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है एक्वायर करने का, न्यू सेबी एसजीपीटी लिमिटेड, जो एंटर कर रही है सेमीकंडक्टर और एडवांस टेक स्पेस में। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, रेवेन्यू 2021 में था 1 करोड़ का, 2025 में हो गया 95 करोड़ का। Q2 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 69.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी देखें 2022 के बाद की, तो नेट प्रॉफिट की बात करें 2024 में इनका नेट प्रॉफिट था 62 करोड़ का, वहीं 2025 में हो गया 10 करोड़ का। तो एक बहुत बड़ी गिरावट आई 2024 से 25 के बीच में प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 19% है। गवर्नमेंट पॉलिसी और इंडस्ट्री फैक्टर्स की बात करें, गवर्नमेंट पुश कर रही है 76,000 करोड़ की सब्सिडी और इंसेंटिव दे रही है सेमीकंडक्टर सेगमेंट में। तो ये कंपनी काम करने वाली है चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव होती है और टेक्नोलॉजी इसमें हैवी चाहिए, जो कि पार्टनरशिप के लिए क्रिटिकल हो जाता है। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस की बात करें तो एमओयू साइन किया है इन्हें टॉप पीटीईडी के साथ, जो कि सिंगापुर की कंपनी है। ऑब्जेक्टिव ये है जॉइंटली आइडेंटिफाई ऑन बोर्ड अ ताइवानीज सेमीकंडक्टर पार्टनर। तो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग सेमीकंडक्टर पार्टनर के साथ। स्टेटस अभी तक कोई फाइनल टेक पार्टनर अभी तक इन्हें मिला नहीं है। तो ये रहे अपडेट। वीकनेस की बात करें, इनके डेप्टर्स डे बहुत ज्यादा हाई है 324 डेज। कोई डिविडेंड नहीं देती कंपनी, हाई वैल्यूएशन पे है और लो रिटर्न रेशियो है कंपनी के। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग घट रही है, पहले 66.46% थी, अब 58.01% है। पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज हो रही है 41.82% पहुंच गई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी लो हो गई है, घट रही है 0.16% पर पहुंच गई है। तो कहें प्रमोटर्स जब स्टेक घटाते हैं तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस घट जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जब स्टेक घटाते हैं तब भी यही होता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस घट जाता है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही लोग प्रमोटर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपना स्टेक घटा रहे हैं। टेक्निकल लेवल की बात करते हैं। रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस है 48.42 का, दूसरा है 52.20 का, तीसरा रेजिस्टेंस है 55.51 का। पहला सपोर्ट लेवल इनका है 41.33 का, दूसरा है 38.02 का, और तीसरा है 34.24 का। टेक्निकल व्यू की बात करें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है सपोर्ट जोन के पास हैवी करेक्शन के बाद। अगर पहला रेजिस्टेंस तोड़ देते हैं तो तब भी ये वीक रहेगा। अगर ये 48 से 52 का लेवल तोड़ देते हैं तो शायद एक रिकवरी आ जाए।
अब हम वैल्यूएशन देखेंगे टेक्निकल सॉरी फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्री का पी इनका 58, तो इनका पी रेशियो है 109 का और इंडस्ट्री का 58, तो हाईली ओवरवैल्यूड स्टॉक है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 4.55 टाइम्स है। आइडियल होना चाहिए 1 से 3 के बीच में, तो इसके अकॉर्डिंग भी एक्सपेंसिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.57% है। आइडियल होना चाहिए 15 से ऊपर, तो यहाँ से भी वीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.71% है। आइडियल होना चाहिए 15 से ऊपर, तो लो इफिशियंसी है। ओवरऑल बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की होप है केवल स्टॉक के अंदर। स्टॉक ओवरवैल्यू ट्रेड कर रहा है अपनी इंडस्ट्री लेवल से। पुअर रिटर्न रेशियो है इनके, वैल्यूएशन थोड़े से रिस्की हो जाते हैं इस कंपनी के। तो ये हमारी वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। थैंक यू।